मॉर्निंग छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी। परमाणु संरचना लेसन 2 में परमाणु संरचना में आगे बढ़ते हुए आज हम लेके आए हैं क्वांटम संख्याएं। छात्रों, क्वांटम संख्याएं एक ऐसा टॉपिक है इस लेसन का जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल पूछे ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो क्वांटम संख्याएं आज हम समझेंगे कि ये कौन सी संख्याएं होती हैं, क्या जानकारी देती हैं और इनसे संबंधित सवाल भी हम उनकी भी चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम उनकी भी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि परिभाषा की। परिभाषा कहती है क्वांटम संख्याओं की, कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं, उनकी ऊर्जा के बारे में, उनके कोश के बारे में, उनके उपकोश के बारे में, उनके कक्षक के अभिविन्यास के बारे में और कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उनका उसके अंदर चक्रण कौन सा होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की दिशा कौन सी होती है। ये सारी चीजें ये डिटेल्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों हम समझ गए ना कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका कोणीय संवेग, उसकी ऊर्जा, उसका उपकोश से लेकर के कक्षक के विन्यास तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा को लेकर के ये सारी जानकारी देती है। दोस्तों, ये क्वांटम संख्याएं जो होती हैं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों, ये 4 क्वांटम संख्याएं जो है वो इलेक्ट्रॉन के सभी प्रकार की, यानी कि ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी देती हैं। अब बारी बारी से हम दोस्तों इनको समझेंगे कि ये क्वांटम संख्याएं क्या क्या प्रदर्शित करती हैं, कैसे क्या बताती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। कहते हैं कि ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात कोश को व्यक्त करती है। ये किसे बताती है? कोश को व्यक्त करती है और इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से। अब इसमें क्या होता है कि यदि n का मान 1, 2, 3 आदि होता है, यदि n का मान 1, 2, 3 किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए यदि n का मान 1, 2, 3 आदि होता है तो हम कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का कोश, उस इलेक्ट्रॉन का कोश Km आदि होगा। बहुत आसान है। यदि n का मान 1 दिया है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोश कौन सा होगा? K कोश होगा, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन पहले कोश K कोश का है। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 इसी तरह से उसके कोश डिसाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या इसे प्रदर्शित करते हैं L से और कहते हैं ये वह क्वांटम संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के कोश के अंदर
इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रदर्शित कर रहा है, कौन से उपकोष में ये प्रवेश करता है, या कौन से उपकोष का इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्वांटम संख्या अर्थात द्विघात क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का उपकोष कौन सा है, तो इसे द्विघात क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। इन इंग्लिश स्पेशली ऐसे एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है L का मान 0, 1, 2, 3 आदि के लिए कोष उपकोष क्रमशः S, P, D व F होते हैं। मतलब साफ है, यदि L का मान 0 होगा तो उसका उपकोष, उस इलेक्ट्रॉन का उपकोष S होगा। यदि L का मान किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 2 दिया है, यदि L का मान इलेक्ट्रॉन के लिए 2 दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन D उपकोष का है। वह इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? D उपकोष का। और एक चीज और बता दें, L के मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, n पर निर्भर करते हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी है, नोट करने वाली बात है। L के मान n पर निर्भर करते हैं, जो कि कहां से कहां तक होते हैं? n के मान, यदि n का मान कोई दिया है तो उसके लिए n के मान 0 से n-1 तक, कहां से कहां तक? 0 से n-1 तक होते हैं। इसे हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे n = अपन को दिया 2, तो इसके लिए L = होगा 0 से 2-1 तक, अर्थात 0 से 1 तक, अर्थात L के मान 0 और 1 होंगे। किसके लिए? n = 2 के लिए। तो n का मान जब 2 दिया हो तो उसके लिए L के मान 2 होंगे, वो 0 और 1। इसी प्रकार n = 4 दिया है तो L के मान 0 से 4-1 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3 होंगे। देखिए दोस्तों, L का मान n पर डिपेंड करता है, जो कि 0 से n-1 तक होता है। यदि n का मान 4 दिया है तो कहां से कहां तक होगा? 0 से स्टार्ट होगा और 4-1 तक, अर्थात 3 तक। तो 0, 1, 2, 3 कहां तक होंगे? 3 तक। इस तरह से, ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखते हैं जो हमारी तीसरी क्वांटम संख्या है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यह वह क्वांटम संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। मतलब ये बताती है कि कौन से उपकोष का वो कौन सा कक्षक है जिसका वह इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कहिए, समझिए कि इलेक्ट्रॉन के कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करने वाली संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। प्रदर्शित करने की बात करें तो ये स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। L के मान पर निर्भर करता है। L के मान पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ लिखा था L का मान m के मान पर निर्भर करता है, उसी तरह से m का मान L के मान पर मानों पर निर्भर करता है। अब ये देखिए कैसे, यदि L का मान 1 दिया है, 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, जो
प्लस माइनस एल से माइनस प्लस एल तक होता है शून्य सहित। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, शून्य को लेना और मानों को गलत कर बैठते हैं। m का मान l के मानों पर निर्भर करता है और कहां से कहां तक होता है, प्लस माइनस l से माइनस प्लस l तक। दोस्तों जैसे भी हम कहीं प्लस संख्या से माइनस की ओर जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम जीरो से गुजरते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम माइनस से प्लस की ओर जाने के बाद जब हम प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तब भी हम जीरो से गुजरते हैं। तो कहने का मतलब है रास्ते में जो जीरो पड़ता है उसको भी हमें एक वैल्यू को काउंट करके ले करके चलना है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि शून्य सहित। एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे L इज इक्वल टू 2, L का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो M का मान कहां से होगा, प्लस माइनस 2 से माइनस प्लस 2 तक होगा। M इक्वल टू प्लस माइनस 2 से माइनस प्लस 2 तक और उसमें जीरो इंक्लूड करना है, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम प्लस लेके चले तो यहाँ माइनस लेके चलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 2 प्लस 1 और फिर 0 फिर माइनस 1 और फिर माइनस 2। तो देखिए दोस्तों L इक्वल टू 2 के लिए M के जो मान हैं वो ये होंगे, इसीलिए कहा था कि M के मान किस पर निर्भर करते हैं, M के मान L के मान पर निर्भर करते हैं। अर्थात L का मान अगर दिया है तो उसके लिए हम सभी M के मान फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। N कोश को प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। M द्विगुणित क्वांटम संख्या है जो कि इलेक्ट्रॉन के उपकोश को व्यक्त करती है, आपको सब पता है। उपकोश जो होते हैं वो कक्षकों का समूह होता है और इसीलिए यहाँ पर द्विगुणित क्वांटम संख्या के बाद हमने बात करी है उसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या की, जो कि कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। अभिविन्यास का तात्पर्य यहाँ ये है कि L के लिए M के कितने मान होंगे, मतलब ये कि कक्षकों की संख्या वहां पर कितनी होगी, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, L इक्वल टू 2 के लिए ना होकर के सपोज दैट कि L का मान 1 दिया है आपके लिए, तो फिर M के मान क्या होंगे, वो होंगे प्लस माइनस 3 से माइनस प्लस 3 तक। देखिए तो M इक्वल टू फाइनली कितने होंगे, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, टोटल 7 मान L बराबर 3 के लिए टोटल 7 मान होंगे। दोस्तों परीक्षा में दो तरह के मान पूछे जाते हैं, दो तरह से मान पूछे या दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो होता है L बराबर 3 के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या L बराबर 3 के लिए M के कौन कौन से मान होंगे और कितने मान होंगे, ये दो तरह के अलग अलग सवाल है। दोस्तों L के लिए दिए गए द्विगुणित क्वांटम संख्या L के लिए M के दो कौन कौन से मान होंगे और कितने कुल कितने मान होंगे, ये दो अलग प्रश्न हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन प्रश्नों के बारे में उनका डिफरेंस नहीं समझ पाते और गलती कर बैठते। आज मैं आपको उस डिफरेंस को अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों L बराबर 3 के लिए ये तो हो गए M के कौन कौन से मान, ये कौन कौन से मान हो गए, वो प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7। वैसे तो और अगर हम कुल मान की बात करें, M के कुल मान की बात करें अगर, तो एक दो तरीके हैं। आप एक तरह से ये है कि L बराबर 3 के लिए M के कुल मान ऐसे निकाल करके इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मान आपके कितने हो गए 7। L बराबर 3 के लिए M के कुल मान कितने हो गए 7।
या फिर आप कुल मान के लिए एक फॉर्मूला भी आप फाइंड कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, इसका वैल्यू 2l + 1 होता है। ये कुल मानों के लिए फॉर्मूला है, कुल मानों के लिए ये फॉर्मूला है। नोट कर लें सभी लोग। m का मान, टोटल मान निकालना है m का, और m के लिए l का मान 3 दिया है, तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 2 × 3, l इक्वल टू कितना दिया आपको 3, तो ये हो जाएगा 1 = 6 + 1 = 7। तो फाइनली काउंट करने के बाद और यहाँ फॉर्मूले से भी वैल्यू सेम निकलती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, 3 क्वांटम संख्या है, हम अच्छे से समझ चुके हैं। मुक्त क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में आइए बात करते हैं चौथी क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन की जो चौथी क्वांटम संख्या होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। चौथी क्वांटम संख्या है दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की चक्रण की बात को समझाती है, यानी कि हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है कक्षक के अंदर उसकी दिशा क्या है, उसका चक्रण, उसका स्पिन कौन सा है। और आपको पता है अगर हम किसी एक कक्षक की बात करें तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और कहते हैं कि किसी एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी विपरीत दिशा के। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो हमको ये बताती है कि कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की चक्रण कौन सी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके हिसाब से हम ये बता रहे हैं कि हर एक कक्षक के लिए चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं, एक प्लस हाफ और दूसरा -12। +12 और -12, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं, -1/2 और +1/2। इससे हम ये समझ सकते हैं यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +12 दिया है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स के लिए s की वैल्यू +1/2 होती है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स के लिए s की वैल्यू +12 होती है। ठीक उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स के लिए s की वैल्यू -12 होती है। ध्यान रखना दोस्तों, -12 होती है। तो फाइनली ये थी हमारी 4 क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं, और यही परिभाषा भी होती है क्वांटम संख्याओं की। कहते हैं कि वे नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में उनकी ऊर्जा, उनकी स्थिति, उनके वेग, कोणीय संवेग, उनके कोश, उपकोश आदि की जानकारी देती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इनसे संबंधित दोस्तों, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। हो सकता है तब तक हमारे विद्यालय ऑफलाइन हो जाए और हमारी क्लास चालू हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार।